Let's start the class. Good morning, students. My name is Rajesh Guria. I'm assistant professor of Mechanical Engineering Department, and today I'm going to teach you the how to determine the centroids for the various sections. This is part 2 of that topic, because in my previous class I have already completed that some few of the sections, and in this class we will complete another section, right? So आज का जो section topic है, that is my Z section, right? तो Z सेक्शन हम लोग कैसे देखेंगे? हम एक ड्राइंग देंगे। आई थिंक सब लोग के पास अभी कॉपी किताब सब कॉपी है, कॉपी पेन एंड कैलकुलेटर सब कुछ है, सबके पास है या नहीं है? Yes, sir. है। चलो, दिस इज माय Z सेक्शन। ओके, दिस इज माय Z सेक्शन। अब इस Z सेक्शन का मुझे सेंट्रॉइड निकालना है, ठीक है? तो कभी कोई जगह में देखोगे क्वेश्चन में ये बोला हुआ रहेगा कि भाई सीजी निकालो, फाइंड द सीजी और फाइंड द सेंट्रॉइड। तो बेसिकली सब जगह में सीजी एंड सेंट्रॉइड ऐसे ही बोल दिया जाएगा। तो अगर मेरे पास अगर कोई वेटलेस लैमिना या 2D सेक्शन है, तो हम लोग का वहां पे बोला भी जा रहा है कि सीजी, तो हम लोग को ये समझना होगा कि मुझे वहां पे सेंट्रॉइड ही निकालना है, ठीक है? और बेसिकली निकालने का डिटर्मिनेशन जो प्रोसेस है वो सेंट्रॉइड के लिए भी सेम है और सीजी के लिए भी सेम है। तो कोई इशू नहीं है, तुम जो भी प्रोसेस बनाओगे जैसे मैं दिखाता आया हूँ वैसे प्रोसेस करके अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे सेमेस्टर पेपर में तो तुमको पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है? तो इसका जो ये दिया गया है, दिस इज 2.5 this thickness is also 2.5। जल्दी बनाना है, ठीक है? लेट ज्यादा नहीं करना है। This section is 10, this section is 20, this section is 20, this section is 5, okay, and the whole section is 17.5, 17.5। So this is your numerical। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? कौन बताएगा? देखो, बताने में डरो नहीं, ठीक है? कल मैं 2-3 लड़के को बुला रहा था, वो लोग आंसर नहीं कर रहा था, हमको पता नहीं चल रहा है कि क्या फिर से क्या वो डर बैठ गया कि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे तो सोचो इसके बाद जब सेमेस्टर में जब जाओगे तब हर एक सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल है। अभी जो तुम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इसमें से मैथमेटिक्स में है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, बाकी थ्योरेटिकल पार्ट है। लेकिन जब 4th सेमेस्टर में जाओगे हर एक सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल होगा, तब कैसे पास करोगे? तो अपने अंदर वो चीज जनरेट करो कि मैं क्लास में अपना परफॉर्मेंस दूंगा, भले मैं गलत बोलूंगा सही बोलूंगा, लेकिन राजेश सर के सामने अगर मैं बोलूंगा राजेश सर हमको समझाएगा सिखाएगा, राजेश सर हमको अगर गलत बोलेंगे तो राजेश सर समझाएगा, सही बोलेगा तो राजेश सर शाबाशी देगा। तो उस हिसाब से अपने आप को देखो, अपने आप को बनाओ, ठीक है? तो अभी इस ए वाला न्यूमेरिकल मेरे साथ कौन सॉल्व करेगा? प्लीज रेज योर हैंड। कौन सॉल्व करेगा? बी कॉन्फिडेंट, रेज योर हैंड, हाथ रेज करो, रेज योर हैंड, जल्दी जल्दी जल्दी। कोई नहीं करेगा? गौरव, ओके गौरव, प्लीज अनम्यूट योर माइक्रोफोन। ओके गौरव, यस सर। फर्स्ट गौरव आज हैवी हैंड रेज किया तो गौरव सॉल्व करेगा। गौरव तुम मुझे बताओ, बाकी स्टूडेंट्स प्लीज इसको देखो कि किस तरीके से हम लोग सेंट्रॉइड का न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आज टोटल क्लास में अभी तक 58-59 स्टूडेंट्स आर देयर, ओके? सो प्लीज गौरव टेल मी व्हाट वी हैव टू टेक अ फर्स्ट स्टेप। क्या करना है पहला स्टेप? सर पहले इसको इंडिविजुअल सेक्शन में से डिवाइड करेंगे। पहले हम लोग इसको इंडिविजुअल सेक्शन में डिवाइड करेंगे। स्टेप 1 इंडिविजुअल सेक्शन में डिवाइड करेंगे। तो मैं क्या ऐसे डिवाइड करूंगा या ऐसे डिवाइड करूंगा? ये वाला करिए सर। ये वाला करेंगे, इस तरीके करेंगे, वर्टिकल वाला। वर्टिकल वाला करेंगे, ठीक है? चलो मैं वर्टिकल वाला कर दिया, मैं वर्टिकल वाला कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, तुम म्यूट मत करो, तुरंत म्यूट मत करो, जब पूरा कंप्लीट होने के बाद ही म्यूट करो। बताओ नेक्स्ट स्टेप। सर इसको सर एक्स और वाई एक्सिस का रेफरेंस में सर करेंगे सर, एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे सर। पहले सेकंड स्टेप, इसके बाद सेकंड स्टेप बचा हुआ है ना कि जो हम लोग जितना भी मैं क्रॉस सेक्शन में इसको अरेंज किया, वो डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसको मुझे पहले नेमिंग करना है।
है कि नहीं? यस सर। तो मैं हाँ सर। इसका नाम दे रहा हूँ सेक्शन 1, इसका नाम दे रहा हूँ सेक्शन 2 और इसका नाम दे रहा हूँ सेक्शन 3। ठीक है, मेरा 3 सेक्शन हो गया, 1, 2 एंड 3। उसके बाद बताओ सर एक्स और वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे सर। एक्स एंड वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे, लेकिन एक्स एंड वाई एक्सिस प्लॉट करने के पहले और एक स्टेप था। स्टेप वाइज बोलो ना, स्टेप वाइज बताओ मुझे गौरव। पहले स्टेप लिखना कंपलसरी है सर? नहीं, कंपलसरी नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंपलसरी नहीं, लेकिन अगर तुम इस तरीके से करोगे तो फिर क्या होता है ना कि एक स्ट्रक्चर में आ जाएगा सब चीज। क्योंकि अभी बेसिक सेक्शन के लिए अभी तुमको समझ में आ रहा है, लेकिन जब कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का सेक्शन आ जाएगा ना तब थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर तुम सेंट्रॉइड डिफाइन करोगे तो तुमको ना रेफरेंस एक्सिस लेने में भी सुविधा होगा, और जब रेफरेंस एक्सिस लोगे तब तुम कॉन्फिडेंट रहोगे कि मैं जो जहां पे रेफरेंस एक्सिस ले रहा हूँ वो मैं सही ले रहा हूँ या गलत है। हमें क्लियर यस सर। गौरव? यस सर। ओके, तो इसके बाद वाला जो स्टेप है वो है मुझे पहले सेंट्रॉइड को डिफाइन करना है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 1 में एक सेंट्रॉइड डिफाइन करेंगे। कैसे सेंट्रॉइड डिफाइन करेंगे यहाँ पे गौरव? सर रेक्टेंगल का सर इंटरसेक्शन पॉइंट को सर, डायगोनल को, रेक्टेंगल के केस में डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये वाला जो है ये मेरा G1 है, ये वाला मेरा G1 है। यहाँ पे एक डायगोनल अगर मैं बनाऊंगा, यहाँ पे भी एक अगर डायगोनल बनाऊंगा तो ये मेरा मोटा मोटी G2 है। और यहाँ पे भी अगर एक डायगोनल बनाऊंगा, यहाँ पे भी अगर एक डायगोनल बनाऊंगा तो इंटरसेक्शन पॉइंट मोटा मोटी ये मेरा G3 है। ठीक है, तो G1, G2, G3 हो गया। तो मैं वेरियस सेक्शन का अलग अलग सेंट्रॉइड पॉइंट मैंने डिफाइन कर लिया। अब मुझे क्या करना है सर? आप तो प्लॉट कर सकते हैं ना सर? हाँ, अभी ऑब्वियसली आप प्लॉट करो। तो अभी मैं कहाँ पे प्लॉट करूंगा तुम मुझे बता दो। सर जो फर्स्ट रेक्टेंगल का सर जो यहाँ से वहीं वहीं से, यस सर। तो मैं एक वाई एक्सिस बनाया और एक एक्स एक्सिस बनाया, इसको एक्स एक्सिस बनाया और इधर वाई एक्सिस बनाया। ठीक है, एक मेरा वाई एक्सिस है ये और एक मेरा एक्स एक्सिस है। अब मैंने प्लॉट कर दिया, अब मैं रेफरेंस एक्सिस मैंने प्लॉट कर दिया, मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मेरा वर्टिकल एक्सिस, मेरा ये मेरा जेड सेक्शन है सामने। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा मुझे बताओ। सर एरिया फाइंड करेंगे सर हर एक सेक्शन का। हर एक सेक्शन का एरिया फाइंड करेंगे। तो मैं पहला जो मेरा सेक्शन है उसका एरिया A1 इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे कितना वैल्यू होगा 7.5 into 2.5। और एक बार 7.5 into 2.5। 8.5 या 7.5 सर। 7.5। देखो क्यों 7.5 हो रहा है, देखो यहाँ पे मैं कैसे सेक्शन को अरेंज किया हूँ, यहाँ पे मैं ये वाला सेक्शन को ऐसे अरेंज किया हूँ, ये मेरा एक रेक्टेंगल है और यहाँ पे ये मेरा एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस मेरा 10 है और ये यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है ये मेरा 2.5 है। तो 10 से अगर मैं 2.5 माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। Am I right? बोलो यस सर। राइट। तो फिर यस सर, 10 से अगर 2.5 को माइनस करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 10 माइनस 2.5 इंटू 2.5। वाई 2.5 क्योंकि इसका जो मेरा वीक है ये मेरा 2.5 है और 10 माइनस 2.5 टू 10 माइनस 2.5। 10 से 2.5 माइनस करेंगे तो ये मेरा आएगा। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा A1 सर 18.75 millimeter square. Okay, now A2. What is the value of A2? सर 20 into 2.5। 20 कैसे हो रहा है, देखो ये मेरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 17.5 बोल दिया गया है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 है। तो 17.5 प्लस 2.5, 17.5 इतना और 2.5 इतना, तो 17.5 प्लस 2.5 इंटू इसका थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस है 2.5, तो 2.5 राइट। अब इसका आंसर कितना होगा मुझे बताओ। 50। बोलो 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 50 सर 50 ओके 50 mm स्क्वायर। ओके नेक्स्ट A3, सेक्शन A3 में देखो ये A3 में क्या लिखेंगे पहले बताओ गौरव।
तो 17.5 into 5 17.5 into 5 कैसे? देखो A3 वाला सेक्शन 3 वाला जो सेक्शन है वो मेरा ये रेक्टेंगल है और यहाँ ये टोटल डिस्टेंस 20 है, यहाँ से 2.5 माइनस करेंगे तो 17.5 आएगा। तो मैं लिखूंगा 20 माइनस 2.5 into 5 क्योंकि इसका विड्थ 5 है, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 87.5 87.5, am I right? यस सर। ओके, तो A1 A2 A3 मेरा मिल गया, राइट? 87.5 मेरा मिल गया। क्लियर? अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट? गौरव नेक्स्ट स्टेप मुझे बताओ। सर इंडिविजुअल का सर सेंट्रॉइड निकालेंगे सर G1 G2 G3। इंडिविजुअल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाले। सेंट्रॉइड तो मैंने Yes, पहले sir. डिफाइन कर लिया, G1 G2 एंड G3 मैंने डिफाइन कर लिया। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे। तो G1 का कोऑर्डिनेट पॉइंट है x1, y1, G2 का कोऑर्डिनेट पॉइंट है x2, y2 एंड G3 का कोऑर्डिनेट पॉइंट है x3, y3। तो अभी हम x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 निकालेंगे। तो x1 का वैल्यू कितना होगा गौरव? 7.5/2 7.5/2। देखो कैसे बन रहा है, ये मेरा G1 है, राइट? दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. ये मेरा G1 है और x1 तब क्या होगा? x1 मेरा ये वैल्यू होगा, ये यहां से लेकर यहां तक मेरे x1 होगा और यहां से लेकर यहां तक मेरा y1 होगा। ध्यान से समझना है, ठीक है? और एक बार यहां से लेकर यहां तक x1 और इस पॉइंट से लेकर x से लेकर ये पॉइंट तक जो वैल्यू होगा वो मेरा y1 है। तो x1 हम कैसे निकालेंगे? तो मुझे देखो, हम जानते हैं कि ये G1 ये इस रेक्टेंगल का बीचों बीच का पॉइंट है, तो ये रेक्टेंगल का लेंथ कितना है? ये रेक्टेंगल का लेंथ है 10 माइनस 2.5, क्योंकि ये पूरा 10 है तो उसे 2.5 माइनस करेंगे तो यहां से लेकर इसका डिस्टेंस मिलेगा। सो 10 माइनस 2.5 और इसका बीचों बीच है तो ऑब्वियसली उसको अगर हम ये वाला लेंथ को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 माइनस 2.5/2 इक्वल्स टू ये कितना हो रहा है? 7.5/2 कितना होगा? क्या लिखेंगे बोलो? 3.75, sir. 3.75 mm, ठीक है? 3.75 mm। अब x2 अब y1 कितना होगा? बोलो y1 कितना होगा? 20/। ए बोलो, बोलते बोलते फिर म्यूट क्या कर देते हो? बोलो इसका Y1 सर और एक बार बताओ, वही y1 का वैल्यू कितना होगा? 2.5/2 plus 17.5। गुड, 2.5/2 प्लस 17.5, ठीक है? तो ये कैसे हम लोग बनाए? देखो यहां से लेकर y1 कितना है, यहां से लेकर ये G1 तक, तो यहां से लेकर ये वाला जो पॉइंट है, यहां से लेकर ये वाला जो पॉइंट है, ये 2.5 का आधा आधी पॉइंट है, मतलब बीचों बीच का पॉइंट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक 17.5 है, तो मैंने लिख रहा हूं 17.5 प्लस ये टोटल है मेरा 2.5, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरा यहां से लेकर इतना छोटा सा जो डिस्टेंस है वो मुझे मिल जाएगा। तो 2.5/2 इक्वल्स टू, कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आएगा वैल्यू? 18.75. दिस इज 18.75 mm। अब x1 y1 मेरा मिल गया, g1 को मैं लोकेट कर दिया हूं। अब x2 y2 क्या होगा? x2 का वैल्यू क्या होगा बताओ कोई? x2 का वैल्यू क्या होगा? सर 2.5/2 plus 7.5। 7.5, हाँ। तो कैसे हो रहा है? यहां से लेकर ये वाला इस एक्सिस से लेकर यहां तक, ठीक है? ध्यान देना, कहां से कहां बोल रहा हूं, ये एक्सिस से लेकर यहां तक, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट नहीं, ये पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? 10 माइनस 2.5, 10 माइनस 2.5 प्लस ये मेरा 2.5 है और ये डिस्टेंस तक 2.5 का बीचों बीच होगा, तो 10 माइनस 2.5 प्लस 2.5/2, यही होगा ना? यही होगा ना? यस सर। यस
तो कैलकुलेशन करके कितना आंसर होगा वो हम चेक करके बताएंगे कि तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है। तुम मुझे आंसर भेज दिए, थैंक यू। बताओ इसका आंसर कितना होगा x2 का? सर x2 और एक बार बता दीजिए ना सर, x2 और एक बार बता दीजिए। x2 और एक बार बता दो, ठीक है। तो देखो x2 मैं कैसे निकाल रहा हूँ, x2 मतलब ये मेरा डॉटेड पॉइंट में x2 है, तो x2 मैं कैसे निकालूंगा, यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, इस एक्सिस से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है 10 माइनस 2.5, तब जाके मुझे ये डिस्टेंस मिलेगा। समझ में आया राकेश? यस सर, यस सर। ओके आकाश, तो 10 माइनस 2.5 करेंगे तो 7.5 हुआ। ये यहां से लेकर इसका डिस्टेंस, और यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर ये जो सेंट्रॉइड पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस तो 2.5 है, इसका जो थिकनेस है ये तो 2.5 है, तो इसका बीचों बीच है, तो 2.5 से अगर 5 को अगर 2 से मैं डिवाइड करूंगा तब जाके मेरा यहां से लेकर ये एक्चुअल पॉइंट तक मेरा डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके, इसका वैल्यू कितना होगा कोई बताओ? सर 8.75। 8.75, ओके 8.75 mm। y2 कितना होगा गौरव बताओ तो? y2 y2 सर 20/2। y2 20/2 या y2 20/2, हाँ y2 20/2, यस। कैसे हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक 17.5 है, और यहां से लेकर यहां तक 17.5, यहां से लेकर यहां तक 2.5, टोटल सेक्शन यहां से लेकर यहां तक है, तो टोटल 17.5 प्लस 2.5 टोटल 20.5, सॉरी टोटल 20 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो मेरा यहां से लेकर y2 का डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, यहां से लेकर इसका डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, तो मैं वही कर रहा हूं 17.5 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 20/2 इक्वल्स टू 10 mm। ओके, अब मुझे निकालो x3, मुझे बताओ गौरव x3। सर 10 प्लस 17.5/2। 10 प्लस 17.5/2। 10 प्लस 17.5/2 कैसे, थोड़ा बताओ मुझे। सर जो पहला सर रेक्टेंगल है सर, उसका सर बेस सर 10 है सर, तो यहां से लेकर यहां तक 10 है, ठीक? यस सर। और सर 20 में से सर उसको माइनस करेंगे तो सर यस सर, तो 17.5 आएगा, और उसको फिर आधा करेंगे तो आएगा, ठीक है, थैंक यू। यस सर। तो अब देखो x3 कैसे निकाल रहे हैं। x3 मतलब क्या है, x3 मतलब ये जो मेरा एक्सिस है, ये जो मेरा एक्सिस है, ये एक्सिस से लेकर ये वाला डिस्टेंस, तो यहां से लेकर यहां तक कितना है, यहां से लेकर यहां तक 10 है, तो यहां से लेकर यहां तक भी 10 होगा, तो मैंने क्या लिख रहा हूं 10, ठीक है 10 प्लस, क्योंकि यहां तक आ गया, मुझे यहां से लेकर यहां तक का चाहिए, यहां से लेकर यहां तक कैसे बनाऊंगा, अब देखो ये टोटल 20 है, ये यहां से लेकर टोटल ये 20 है, और यहां से लेकर यहां तक 2.5 है, तो 20 से अगर 2.5 माइनस करूंगा, 20 से अगर मैं 2.5 माइनस करूंगा तो मुझे ये पूरा डिस्टेंस मिलेगा, और ये पूरा डिस्टेंस को अगर आधा करूंगा तब मुझे ये डिस्टेंस मिलेगा। Am I clear everyone? Am I clear? रिपीट कीजिए सर सर। तब 18.75 आ जाएगा सर। हाँ हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? 18.75 आ जाएगा, लेकिन होगा सर 17.25 ना। हम देखते हैं, हम भी तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, तुम लोग जैसे कैलकुलेशन करो मैं वही कैलकुलेशन कर रहा हूँ। यस ठीक है, तो अब देखो कैसे कर रहा हूँ, मुझे x3 चाहिए, x3 मतलब मेरा ये वाला पॉइंट है, x3 ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये मेरा x3 पॉइंट है, ठीक है। तो ये मेरा रेफरेंस एक्सिस है, तो रेफरेंस एक्सिस से यहां तक मैं पहले आऊंगा, क्योंकि मुझे टोटल ये डिस्टेंस चाहिए, x3 इज दिस, तो रेफरेंस एक्सिस से मैं पहले यहां तक जाऊंगा, यहां तक का डिस्टेंस कितना है 10 mm है, तो मैंने इसलिए 10 लिखा। उसके बाद मुझे यहां से लेकर इसका डिस्टेंस चाहिए, तो यहां से लेकर इसका डिस्टेंस मतलब ये वाला टोटल जो डिस्टेंस होगा
ये वाला यहाँ से लेकर ये टोटल जो डिस्टेंस होगा उसका आधा होगा, लेकिन ये डिस्टेंस तो मुझे पता नहीं है, मैं कैसे पता करूंगा? मेरा टोटल ये डिस्टेंस पता है 20, तो 20 से अगर 2.5 माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ से लेकर इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। 20 से अगर 2.5 माइनस करूंगा तो मुझे यहाँ से लेकर इसका डिस्टेंस मिल जाएगा, और इसका Yes, sir. जब मिल गया तब इसका अगर मैं आधा करूंगा तो मुझे यहां से लेकर इसका डिस्टेंस मिल जाएगा। Am I clear? Yes, Yes, sir. sir. 18.75. तो इसका जो आंसर आएगा that is 18.75 mm. Now Gaurav, y3 सर 5/2 सर। y3 5/2, ऑब्वियसली ये मेरा रेफरेंस एक्सिस ये है, यहाँ से लेकर ये मेरा 5 है, तो y मेरा इतना छोटा सा डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो ये मेरा 10/2 करेंगे तो सॉरी 5/2 करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 5/2 इक्वल्स टू 2.5 mm। यहाँ तक क्लियर हुआ है सबको? सबको यहाँ तक क्लियर हुआ है? Yes, sir. तो अभी मुझे देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 मिल गया। अब मैं क्या करूंगा गौरव? सर होल सेक्शन का से आप सीजी निकालेंगे, होल सेक्शन का सीजी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? एक्स बार और वाई बार से सर। x बार का फॉर्मूला बताओ। सर a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 by a1 plus a2 plus a3। a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 डिवाइडेड बाय a1 plus a2 plus a3। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे, देखो a1 का वैल्यू पता है, x1 का वैल्यू पता है, a2 का पता है, x2 का पता है, a3 का पता है, x3 का पता है, a1 a2 a3 पता है, तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आंसर आएगा, कोई बताओगे? Sir 13.75. तो 13.75 ओम जो आंसर बताया था एकदम राइट आंसर है, दैट इज 13.75। y बार का कितना वैल्यू आएगा? y बार इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? सर a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 by a1 plus a2 plus a3। a1 plus a2 plus a3, इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे कितना वैल्यू आएगा? सर 6.84। 6.84, ठीक है 6.84 mm। चलो ठीक है, x बार एंड y बार का आंसर मैच हो गया। अब मैं देखता हूँ, हाँ एकदम सही आंसर हेलो है। सर। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर बोल रहे y3 नहीं निकालिएगा? y3 तो यहाँ पे निकाल दिए है। यस सर, हमको नहीं दिख रहा, सॉरी। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, तब ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आ गया। अब थोड़ा सा ठीक है गौरव, थैंक यू, तुम थोड़ा सा अपना हैंड लोअर कर दो, लोअर हैंड कर दो, अपना हैंड लोअर कर दो। यस ओके, इसके बाद दूसरा एक न्यूमेरिकल में जाएंगे। सर हाँ एक बोलो डाउट है बोलो, डाउट बोलो। सर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी निकाले एक्स एक्सिस पे, जहां पर एक्स एक्सिस हम रेफरेंस लिए, तो उस एक्सिस को अगर चेंज करेंगे तो शिवम थोड़ा सा जोर से बोलो ना, शिवम तुम्हारा वॉइस ना बहुत ये आ रहा है, थोड़ा जोर से। सर अभी ठीक है सर? हाँ बोलो। सर जैसे अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे हम सपोज किए, तो उस एक्सिस को अगर दूसरा जगह पे सपोज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या तुम मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ या सेंट्रॉइड दिखा रहा हूँ? सेंट्रॉइड दिखा रहे हैं सर। ओके, अब मैं क्या एक बात बोल रहा हूँ, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? I xx एंड I yy का फॉर्मूला क्या है? सर बताओ। ICG प्लस AY स्क्वायर। ICG प्लस AY स्क्वायर, राइट। और अगर इधर करूंगा तो ICG प्लस AX स्क्वायर, राइट। तो ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। अब अगर रेफरेंस देखो, मैं हमेशा रेफरेंस एक्सिस किस लिए करने बोल रहा हूँ, बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ये सेंट्रॉइड एंड सीजी के ऊपर खड़ा हुआ है। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो कॉन्सेप्ट है, ये सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, राइट। मैं इसलिए सेंट्रॉइड को हमेशा बोलता हूँ कि लेफ्ट साइड में रेफरेंस एक्सिस, जो भी ऑब्जेक्ट, जैसा भी ऑब्जेक्ट दिया जाए उसका लेफ्ट साइड में रेफरेंस एक्सिस बनाओ, क्योंकि हम लोग बचपन से, मतलब बेसिकली जब से तुम लोग ये एक्सिस का तुम लोग के अंदर कॉन्सेप्ट आया है,
हम लोग हमेशा एक्स एंड वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग काम किए। ये सही बात है कि गलत बात? यस सर। ठीक। यस सर। तो अभी जब हम लोग पॉजिटिव एक्स एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर जब हमेशा हम लोग काम नहीं किए, तो हम उसको कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रहेगा तो हम उसको बीच में से एक्सिस हम ले सकते, कोई गलत बात नहीं है, गलती कहीं पे भी नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको y एक्सिस बोलूंगा, इसको x एक्सिस बोलूंगा, तो ये वाला जो पार्ट है ये नेगेटिव x नेगेटिव y एक्सिस में चल जाता है, ये नेगेटिव x नेगेटिव y एक्सिस में चल जाता है। तो मैं वहां पे इस सेंट्रॉइड पोर्शन में नेगेटिव का कोई वैल्यू ही नहीं है, नेगेटिव चीज का कोई सेंस ही नहीं होता है, क्योंकि जो भी होता है सब पॉजिटिव वैल्यू आता है, राइट। क्योंकि कहीं पे भी फॉर्मूला में देखोगे कि a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, देयर इज नो नेगेटिव साइन। अगर कठोर सेक्शन है तब जाके हम लोग नेगेटिव साइन यूज करते हैं, टोटल सेक्शन से जितना होल सेक्शन है उसको माइनस करने के। तो इसीलिए हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कोई भी सेंट्रॉइड या सीजी जब बनाना होगा तब हम लोग पूरा ऑब्जेक्ट को एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस में रखने का, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कॉन्सेप्ट हम लोग का रहता है बनता है, क्या होता है कि कोई भी न्यूमेरिकल वो मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे सॉल्व कर रहे हो। तुम इसको दूसरा तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, तुम ऐसे एक्सिस पे भी सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर यही सेम आएगा, तुम्हारा आंसर सेम आएगा। बट जो सॉल्व करने का जो तरीका, जो प्रैक्टिस, जो अपने अंदर जो तुम अंदर में घुसा रहे हो कि मैं इस तरीके से इसको प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है, वो अगर तुम पॉजिटिव एक्सिस लेके करोगे तो तुम्हारे वो दिमाग में रहेगा। अगर वेरियस नेगेटिव एक्सिस, तो भी कोई बोलेगा कि मेरा अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो मैं यहाँ पे एक एक्सिस लूंगा, कोई बोलेगा तो मैं यहाँ पे एक एक्सिस लूंगा। तो मैं उस वैसा नहीं चाह रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो भी मेरा स्टूडेंट है, जो भी मेरा क्लास कर रहा है, वो एक बेसिक नियम के बराबर हिसाब से चले, ताकि उन लोगों को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगा ताकि मैं उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता हूँ, या तो उसका कोई भी दोस्त उसका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता है, क्योंकि सब लोग एक ही क्लास में क्लास करते हैं। समझ में आया? शिवम, शिवम, यस सर। ओके। तो अभी से अब से तुम कौन सा एक्सिस में मतलब बेसिकली तुम कौन सा एक्सिस में हैबिचुएट हो करने के लिए, शिवम? सर पॉजिटिव एक्स एंड वाई एक्सिस में ही है सर, बस डाउट था इसीलिए क्लियर कर रहे थे। ठीक है, ओके ओके, चलो ठीक है। अब मैं और एक न्यूमेरिकल, अच्छा आप बोल रहे हैं कि थोड़ा स्क्रीनशॉट भेज दो। यस सर। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल से टफ सेक्शन में थोड़ा जाएंगे। टफ सेक्शन मतलब बाकी सब सेक्शन मोटा मोटी सही हो ही बन ही गया है, तो अभी हम लोग थोड़ा सा इस तरीके का कुछ न्यूमेरिकल करें। ठीक है, एक प्लेट बनाया गया है, एक आयरन प्लेट है, लेकिन वो आयरन प्लेट का थिकनेस नहीं है। मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये मेरा 2D सेक्शन, मतलब मुझे बस यहाँ पे सेंट्रॉइड डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेक्शन है, ये कितना का है? अच्छा, सेक्शन तुमको बता ही दिया है, सेक्शन पहले बता ही दिया है, 40 mm। ओके, ये नेक्स्ट है 30 mm, 30 mm। उसके बाद ये है 60 mm, ये टोटल है 60 mm, एंड ये वाला है 30 mm, 30 mm। ये जो डिस्टेंस है वो 30 mm, ठीक है। तो आप मुझे बताओ ये कौन सॉल्व करेगा? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। मैं इस सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर और 2 या 3 मैक्सिमम क्लास कराऊंगा न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। और धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जाऊंगा, न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ाता जाऊंगा। रेज योर हैंड, कौन सॉल्व करेगा इसको? जल्दी जल्दी, नहीं तो मैं जिसको बोलूंगा उसको करना है। कौन करेगा, कौन? रोहित कहाँ गया? रोहित, रोहित कहाँ गया?
देखो रोहित नहीं बता रहा है कुछ। और राकेश कहाँ गया? राकेश, रितेश कुमार, ओके। राजेंद्र प्रसाद हैंड रेज किया है। चलो रितेश कुमार कौन है? रितेश, रितेश तुम ये क्या पहला क्लास कर रहे हो क्या? रितेश, नो सर। बहुत दिन बाद देखे तुमको क्लास में, रितेश बोल के नाम बहुत दिन बाद देखे, इसीलिए बोल रहा हूँ। नो सर। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट आता है ना, तो उसमें मैं देख चेक करता रहता हूँ कौन लड़का क्या क्लास कर रहा है। चलो ठीक है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है रितेश म्यूट कर दो। राजेंद्र प्रसाद अनम्यूट योर फोन। ओके, दिखाई दे रहा है न्यूमेरिकल राजेंद्र? यस सर। ओके, नाउ प्लीज बोलो अब कैसे करेंगे। सोचो कि तुम मेरा टीचर हो, मैं तुम्हारा स्टूडेंट, तुम मुझे गाइड करोगे कि मैं कैसे करूँ। अब मुझे बताओ। सर उतना बेस्ट नहीं बता पाएंगे लेकिन बताएंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, मुझे बेस्ट टीचर अभी नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा थोड़ा वाला टीचर ही चाहिए। ठीक है बोलो। सर सेक्शन का एरिया फाइंड करेंगे सर। अच्छा पहले हम सेक्शन बनाएंगे। यस सर। पहले सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में सेक्शन ऑलरेडी बना दिया, यहाँ पे सेक्शन में क्वेश्चन ऑलरेडी बना दिया। तो मेरा जब सेक्शन बना दिया गया है तो मैं सिंपल काम है नेमिंग कर देंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। ठीक है, नेमिंग किए। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एरिया फाउंड करेंगे। ओके ओके, धीरे धीरे। तो इसको हम लोग रेफरेंस एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो यस हम सर। लोग पहले एक रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। टच करते हुए एक रेफरेंस एक्सिस ऐसे बनाएंगे। एक मेरा एक्स एक्सिस बनेगा, एक मेरा वाई एक्सिस बनेगा। रेफरेंस एक्सिस मैंने बना दिया। तो अब मुझे क्या करना है? अब उसके पहले भी एक चीज था, उसके पहले भी एक चीज है, मुझे यहाँ पे सेंट्रॉइड को डिफाइन करना है। एक मेरा G1 है, एक मेरा G2 है और एक मेरा G3 है ना। सेंट्रॉइड डिफाइन करना है। तो मैंने सेंट्रॉइड डिफाइन किया, पहले मेरा सेक्शन, उसके बाद सेक्शन का नेमिंग, फिर मेरा सेंट्रॉइड मैंने डिफाइन किया, मैंने रेफरेंस एक्सिस बनाया। अब बताओ क्या करें, कहां से कैसे शुरुआत करें बताओ। सर पहले सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे सर। तो सेमी सर्किल का पहले एरिया डिफाइन करेंगे। तो सेमी सर्किल का एरिया A1 इक्वल्स टू क्या होगा? सर हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे R का वैल्यू कितना है? सर 30 ये mm। वाला कितना? 30 है mm। सर। 30 mm। यस सर। सो हाफ इंटू पाई इंटू 30 स्क्वायर, कितना आंसर आएगा? कोई बताओ, दूसरा कोई बताओ। 1413। 1413। 14। 1413 mm स्क्वायर, यही ना 1413। यस। ओके चलो नेक्स्ट 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 क्या करेंगे? सेमी सर्कल का सेक्शन का हाफ सर्कल कुछ है, सेमी सर्कल इसको हम लोग बोलते हैं। सेमी सर्कल सेक्शन के बाद एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का कैसे निकालेंगे एरिया? एरिया फाइंड करेंगे सर A2 लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ, तो क्या लिखेंगे? 8 इक्वल्स टू 40 इंटू 60 सर। 40 इंटू 60। 40 इंटू 60, थैंक यू। तो 40 इंटू 60 इक्वल्स टू कितना होगा? 2400 mm स्क्वायर। 2400। यस। mm स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे? सर A3 निकालेंगे ट्रायंगल का। A3 इक्वल्स टू क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर आधा गुण इंटू ऊंचाई सर। हाँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ Yes, इंटू sir. बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना है? 30 इंटू 6 सर। हाँ कितना? 30 इंटू 30 इंटू 6 60। 60, 60 सर। 60। तो यहाँ पे ये कितना होगा? 900। 900 mm स्क्वायर। तो A1 A2 A3 मिल गया। इसके बाद क्या स्टेप है? हेलो सर। हाँ राकेश बताओ।
सर सर्कल का जो एरिया निकाले उसमें आर की जगह पर सर डायमीटर रखे हैं। और इसका अच्छा मतलब एक बात बताओ, अगर मैं कोई चीज को ऐसे नहीं सर करूंगा, रेडियस है सर। ये अगर ऐसे रखूंगा तो ये क्या डायमीटर है सर्कल का, हाफ सेमी सर्कल का? नो सर रेडियस है। रेडियस है नो भाई। सर रेडियस पर। हाँ ठीक है, चलो होता है गलती, इंसान से ही होता है गलती। तो उसके बाद क्या है नेक्स्ट बताओ राजेंद्र। उसके बाद फिर तुम दूसरा किसी को पास कर सकते हो, किसको पास करना तो चाहो? यहाँ क्या सर? बताओ बताओ, जल्दी बताना थोड़ा। X1 Y1 यस सर। बताओ, वेटिंग वेटिंग क्या करना है अभी, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो बताओ। सर याद नहीं आ रहा इतना के बाद। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट राकेश तुम ही बता दो क्या करना है। अच्छा क्लास अगर खत्म हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगा तो सब स्टूडेंट्स तुरंत इमीडिएटली ज्वाइन कर लेना, ठीक है? 1 मिनट से भी कम टाइम बचा हुआ है, ओके? तुरंत ज्वाइन कर लेना। राकेश बताओ क्या बोलूं, क्या करना है? सर सेमी सर्कल का सेंट्रोइड निकालेंगे सर। सेमी सर्कल का सेंट्रोइड निकालेंगे, मतलब सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालेंगे। मैं बार-बार बोल रहा हूं, हम लोग का तो तरीका से हम लोग समझ में आते बहुत अच्छे से। सेंट्रोइड निकालेंगे, सेंट्रोइड तो मैंने डिफाइन कर दिया, और क्या सेंट्रोइड निकालेंगे? सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालेंगे, x1 y1 निकालेंगे, ठीक है? तो g1 का x1, y1, g2 का x2, y2 एंड g3 का x3, y3 हम लोगों को निकालना है, ठीक? तो अभी यस सर। राजेंद्र थोड़ा सा लोअर हैंड कर दो, राजेंद्र लोअर हैंड कर दो। ओके अब बताओ। यस सर। यस सर। तो x1 मैं कैसे निकाल रहा हूँ? x1 में निकाल रहा हूँ, देखो क्या होता है कि अगर मेरा जो सेमी सर्कल है वो सेमी सर्कल का पोर्शन यहाँ पे, मैं सेमी सर्कल का अगर मुझे ये डिस्टेंस को डिफाइन करना है तो सेमी सर्कल का ये डिस्टेंस है 4r/3 पाई। सेमी सर्कल का यहाँ से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस है 4r/3। अब सेमी सर्कल को तुम ऐसे कर दो, ठीक है? पूरा रोटेट करो, इस पोजीशन में रखो जिस पोजीशन में यहाँ पे सेमी सर्कल तो है, तो उस पोजीशन में करेंगे तो मुझे ये डिस्टेंस मेरे पास 4r/3 पाई है, और यहाँ से लेकर इसका डिस्टेंस कितना है? यहाँ से लेकर इसका डिस्टेंस है 30 mm। तो मुझे कितना डिस्टेंस चाहिए? मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये मेरा 4r/3 पाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये मेरा 30 mm है। तो यहाँ 30 mm से अगर 4r/3 पाई माइनस करेंगे तो मेरे पास x1 का वैल्यू आ जाएगा। y1 कितना होगा? देखो y1 मेरा यहाँ से लेकर इसका डिस्टेंस, तो रेडियस मेरा अगर 30 है तो टोटल डायमीटर कितना होगा? टोटल डायमीटर 60 mm होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा रेडियस इसका 30 है तो टोटल डायमीटर 60 mm। 60 mm का अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से लेकर इसका डिस्टेंस मिल जाएगा, which is my y1 equals to 60/2 equals to 30 mm हो गया। उसके बाद मैं x2 निकाल रहा हूँ। देखो x2 मतलब रेक्टेंगुलर सेक्शन का मुझे g2, x2 एंड y2 निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, देखो ये मेरा 30 है और यहाँ से लेकर इसका डिस्टेंस 40/2 होगा, मतलब 30 + 20, 30 + 40/2 मतलब 50 mm, और y2 equals to 60/2। देखो यहाँ से लेकर इसका डिस्टेंस होगा y2, so y2 equals to 60/2 equals to 30 mm। ओके, तो नाउ राकेश अभी फिर से मुझे बताओ x3 एंड y3 का वैल्यू क्या होगा? सर x3 का वैल्यू होगा 30 + 40 + b/3। x3 का वैल्यू होगा 30 + 40 प्लस b/3 80 mm यस सर। एकदम सही बात। तो x3 का वैल्यू क्या है? हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगुलर के केस में, सॉरी ट्रायंगल के केस में उसका मीडियन में बनता है, उसका मीडियन में बनता है ना? ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। तो मैं अगर x3 बनाऊंगा तो इसको अगर मैं ऐसे करके मीडियन अगर मैं बनाऊंगा तो मोटा मोटी ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कैसे बनाएंगे? टोटल डिस्टेंस होगा 30, यहां से लेकर यहां तक 30, फिर यहां से लेकर यहां तक 40, सो 30 + 40 प्लस हम लोग क्या जानते हैं कि b/3 मतलब ये मेरा अगर 30 है तो
तो ये डिस्टेंस एकदम ट्राइंगल का एंड से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? टोटल जो मेरा बी है, टोटल जो मेरा width है, उसका 3 पोर्शन, उसका 3 भाग है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 30/3। y3 क्या लिखेंगे राकेश? y3 क्या लिखेंगे? सर 60 माइनस h/3 60 माइनस h/3 तो y3 मेरा है, y3 मेरा यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस है, यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस है, ठीक है। तो मैं कैसे बना रहा हूं, हम देखो ये मेरा b/3 है, यहां से लेकर ये डिस्टेंस है b/3 और यहां से लेकर ये डिस्टेंस है h/3। तो मुझे कितना चाहिए, मुझे कितना चाहिए, ये डिस्टेंस है मेरा h/3, यहां से लेकर ये डिस्टेंस है मेरा h/3, ठीक। मुझे चाहिए यहां से डिस्टेंस, तो मैं अगर टोटल डिस्टेंस 60 से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस करूंगा तो मुझे सेंट्रॉइड पॉइंट से मतलब G3 से इसका डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा। एम आई क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 60 माइनस 60/3 इक्वल्स टू 40 mm। यहाँ पे कैलकुलेशन करके कितना वैल्यू आया था x3 का? x3 का वैल्यू कितना आया? 80 सर 80 यस सर। 80 mm। तो अभी मैं आराम से कैलकुलेशन कर सकता हूँ इसका एक्चुअल सेंट्रोइड व्हिच इज g ऑफ x बार y बार। तो मेरा x बार इक्वल्स टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। यहाँ पे a1 x1 का वैल्यू पुट करेंगे, a2 x2 का वैल्यू पुट करेंगे, a3 x3 का वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर कितना आएगा कैलकुलेशन करके कोई बताओ? 45.916 45.916। सर मेरा 49.91 है। सर 45.5 नहीं बार है सर। मोटा मोटी 45 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, हम देख लेते हैं एक बार आंसर, राइट आंसर 45.91 इज द राइट आंसर। 45 सर 45.916 आया है। 45.91 mm इज द राइट आंसर, ठीक है। एंड y बार का वैल्यू है a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा क्या वैल्यू आएगा? सर 31.9 31.91 mm। Thank you. This is the right answer. Now, students, do you have any doubt in this numerical? Do you have any doubt in this numerical? No, sir. Okay. So in my next class, सर y3 okay, y3 कैसे? One second. यहाँ पे दिखा रहे हैं हाँ अमित, y3 देखो जब हम ऐसे ट्रायंगल को बनाते हैं तो इसका जो सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है, ये जो है डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं b/3 डिस्टेंस। ये जो बनता है ये मेरा होता है h/3 डिस्टेंस। ये तुमको पता है कि नहीं पता? बोलो अमित, पता है कि नहीं पता? अरे जो मुझे सवाल पूछे उसका आंसर तो करो जल्दी। ये जो डाउट मैंने अभी जो डाउट क्लियर किया यहाँ पे b/3 एंड h/3, ये सारा चीज थोड़ा सा याद में दिमाग में रखना है, क्योंकि मे बी कोई भी तुमको स्ट्रक्चर दे सकता है कि जिस स्ट्रक्चर में थोड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर हो, मे बी देयर इज अ ट्रायंगल, मे बी देयर इज अ रेक्टेंगल, सर्किल कंबाइन करके बैठा हुआ है, सर्किल के अंदर ट्रायंगल को कटिंग करना पड़े या ट्रायंगल के अंदर सर्कुलर होल कटिंग करना पड़े, ये सारा चीज दिखाया जा सकता है। तो इसीलिए इस तरह जो स्टेप्स जो है वो स्टेप्स बहुत अच्छे से समझ के रखना है और ये स्टेप्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैं तुम लोग का ग्रुप में कुछ फाइल प्रोवाइड किया, कुछ नोट्स प्रोवाइड किया हो जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स सीजी के ऊपर दिया हुआ है, वो सारे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, राइट। और अगर कोई भी डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में मुझे जरूर पूछो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर।